मार मार के मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्या थे, लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोलते मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे। हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा के सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। कोई नोटिस कभी आपको आया है एनसीडी से? कभी कोई नोटिस नहीं आया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जहांगीरपुरी हिंसा के बारे में तो आप सब सुन ही रहे हैं। दिल्ली का वो इलाका जिसमें हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता ही चला गया, और जहां पर भाजपा की सरकार में जिस तरह से कार्रवाइयां एक पक्षी आपको दिख रही हैं कि कोर्ट के स्टे के बावजूद भी गरीब बेसहारा मजलूम मुसलमानों की दुकानों को, घरों को तोड़ने का काम जारी था। और तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे बाद तक वो तोड़फोड़ चलती रही। मतलब कोर्ट का ऑर्डर जब तक हाथ में आए उससे पहले जितना तोड़ सके तोड़ दें। लेकिन अब वहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा आप में से बहुत से लोगों की आंखें खोल सकता है। वो खुलासा ऐसा है जो गोदी मीडिया की जो पूरी बनी बनाई फसल तैयार की गई है उसके ऊपर पानी फेरने के लिए काफी है। एक वहां की चश्मदीद गवाह ने जो बयान दिया है अपना, उसको सुनकर बहुत से लोग हैरान होंगे, क्योंकि उनको इस तरह का कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। उनको जो बताया जा रहा है वो ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जो एक तरफा हैं। लेकिन इस महिला का बयान आप भी सुनिए। और ये महिला एक हिंदू धर्म की है, ये महिला का धर्म हिंदू है, ये हिंदू महिला है जिसने बयान दिया है वहां पर बजरंग दल और तमाम जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ। और उसने खुद क्या बताया है आप अपने मुंह से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गोदी मीडिया ने आपको कितना बड़ा सच जो है आपसे छिपा के, ताकि फायदा जिन खून के प्यासे राजनेताओं को मिलना है उनको पहुंच जाए, इसलिए नहीं दिखाया। ये वीडियो शाम मीरा सिंह ने डाला है और भी बहुत से लोगों ने डाला है। या वीडियो देखिए और इस हिंदू बहन की गवाही देखिए, सुनिए ये किस तरह से ये बता रही है कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की गलती नहीं थी, उनको किस तरह से उकसाया गया, उनके ऊपर किस तरह की नारेबाजी की गई, कैसे गाने बजाए गए। सुनिए इनकी जबानी। बार क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा, मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्या थे, लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। शाम ने लिखा है जहांगीरपुरी की इस महिला को सुनिए, कह रही हैं मैं अकेली हिंदू महिला यहाँ इतने समय से रह रही हूँ, किसी मुस्लिम ने कभी परेशान नहीं किया। शोभा यात्रा में बजरंग दल वालों के हाथ में हथियार थे, मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगा रहे थे। दंगा इन्होंने ही शुरू किया, मुसलमानों ने नहीं। गोदी मीडिया के वो तमाम एंकर जो आज बुलडोजर के ऊपर खुश हो रहे हैं, लोगों के बदहाली के ऊपर, तबाही के ऊपर, बर्बादी के ऊपर खुश हो रहे हैं, उन मासूम बच्चों के चीखों को सुनकर उनको मजा आ रहा है जिनके घर वालों को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। उन मासूम बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ये चीज आपको नहीं दिखा रहा है जो इस हिंदू बहन ने कहा है, क्योंकि ये अगर दिखा देंगे तो पूरा प्रोपेगेंडा में पानी फिर जाएगा। जिसका साफ कहना है कि मैं अकेली हिंदू यहाँ रहती हूँ, मैं अकेला हिंदू परिवार है हमारा जो यहाँ रहता है इस इलाके के अंदर, आज तक हमें कोई परेशान नहीं किया गया। और यहाँ जो मुस्लिम भाई बहन रहते हैं उनको उकसाया जा रहा था। बजरंग दल के लोगों के हाथ में चाकू, छुरी, बंदूक, जो भी इन्होंने बताया वो सब थे, जिसको दिखा रहे थे वो, और मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगा रहे थे, और साथ में क्या क्या गाने बजा रहे थे ये भी आपके सामने है। ऐसे हालात के बाद अगर इनके साथ जो हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, और ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंशा क्या है? मंशा शायद यही है, उन बच्चों की चीखें सुनना मंशा है, उन महिलाओं की चीखें सुनना, आंसू बहाना, बहते हुए देखना मंशा है, जिससे कि वो खून की प्यासी जो भीड़ है जो एक राजनीतिक दल को वोट देती है, वो शायद अपना वोट और महफूज करके इन्हीं को देगी। क्योंकि इसी वजह से बुलडोजर और जेसीबी जो चल रहे थे
वो कोर्ट के स्टे के बावजूद भी चलते रहे। कोर्ट ने वहां स्टे किया, लेकिन उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए कि स्टे जब तक हमारे पास आए उससे पहले जितनी तोड़फोड़ कर सकते हैं कर दें। बीबीसी न्यूज ने लिखा है, जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद क्यों चला बुलडोजर। और बुलडोजर भी कैसा चल रहा था कि जो मस्जिद है उसके दरवाजे को तोड़ा जा रहा था। उस मस्जिद के दरवाजे को तोड़ के ये बताया जा रहा था कि देख लो हम कहां तक आपके ऊपर जुल्म सितम करेंगे और आप खामोश रहेंगे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार हमारे राज्य में नहीं है। जिससे कि एक तरह का दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया जाए और हिंदू मुस्लिम विवादों को आगे तूल दे दिया जाए, जाके देश के अंदर जो बदहाली है, बर्बादी है, वो बढ़ती चली जाए और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का दुश्मन बन जाए और राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं वो सेकते रहें। इस देश ने तरक्की किस बात पे की है ये आप जानते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता हमारी पहचान रही, जिसको एक राजनीतिक दल जिसकी फासिस्ट विचारधारा तोड़ने पर तुली हुई है। और हम सब एक दूसरे के दुश्मन बनकर रोजगार के मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन के जो जीडीपी का गिरता स्तर है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आर्थिक हालात की बर्बादी तबाही देख रहे हैं उससे बात नहीं कर रहे हैं। नौकरियां मोदी सरकार से मांगने के ऊपर कोई सवाल नहीं है, ताकि हम एक दूसरे के खून के पैसे बने रहें और उनका काम आसान रहे। आज तक ने लिखा है, कोर्ट के स्टे के बाद भी चलते रहे थे बुलडोजर। और यहां तक के मैं आपको एक व्यक्ति हैं आसिफ, उनका बयान सुनाना चाहता हूं जो वहां पर मौके के ऊपर थे। और अहमदुल्ला अंसारी ने लिखा है, इस आदमी का नाम आसिफ है, ये जहांगीरपुरी मस्जिद के पास बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। पहले से किसी नोटिस के बिना ही मस्जिद और उसके आसपास की दुकानों को तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद भी तोड़ते ही रहे। सबसे पहला विषय यह है कि इन्होंने ये कहा था कि हम एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना है। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाने के लिए ज़रूरी है कि पहले कानून जो कहता है, कानून के जानकारों का कहना है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा कि आपने ये जो अवैध निर्माण किया हुआ है या इलीगल कंस्ट्रक्शन के अलावा जो आपका एंक्रोचमेंट है, जो आपका कब्जा है नाजायज, इसके ऊपर जवाब दीजिए, अपने कागज दिखाइए, जो भी आपके पास पेपर्स हैं। अगर नहीं है तो फिर हम तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। पर यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने कभी कोई नोटिस नहीं दिया और सीधे हमारी दुकानें तोड़ दी। स्कूटी खड़ी थी अंदर, एक बाइक खड़ी हुई थी। अब दुकान में जो सब टूट गया है उसका पैसा कौन देगा? अगर ये पहले कह देते तो हम हटा लेते, लेकिन इनका मकसद ये था कि हमें आर्थिक चोट दी जाए। इस वीडियो को देखिए और सुनिए आसिफ क्या कह रहा है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आशु। अच्छा आशु जी, क्या आपकी दुकान ये जो तोड़फोड़ हुई है? ये हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए, ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए। लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा के सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कि मतलब कि जिसकी दुकान है उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान वामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है कि स्कूटी भी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया। इसका नुकसान जो है कौन भरेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है कुछ एनसीडी नोटिस से? नहीं आया, कभी भी कभी कोई नोटिस नहीं आया। कभी आपको कोई नोटिस कोई नहीं नोटिस मिला नहीं है आया। कि ये जो है इस तरफ है ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया कभी। अच्छा, तो ये हालात हैं। बस आपको सिर्फ ये बताने का मकसद था इस वीडियो के माध्यम से कि जो वहाँ हिंदू बहन अकेले रहती है, एक परिवार जहांगीरपुरी के उस इलाके में जहाँ पर ये पूरी ड्राइव चल रही थी, मुसलमानों के घरों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा था, गुमटियों को, ठेलों को भी तोड़ा जा रहा था। उस क्षेत्र के अंदर इकलौती हिंदू परिवार की महिला ने जो बात कही है, उससे बहुत से लोगों के दिमाग शायद खुले होंगे कि उसका साफ तौर के ऊपर कहना है कि यहाँ हिंसा भड़काने वाले लोग बजरंग दल के थे और इन लोगों ने परेशान किया मुस्लिम भाइयों को। उनके ऊपर मुल्ले काटे जाएंगे जैसे गाने गाए और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी और उसके बाद हिंसा भड़क उठी, क्योंकि इनके हाथ में हथियार थे। आज भी अगर किसी को लगता है कि जो गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है वो सही है, तो फिर आपको समझना होगा कि आपका ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो गया है। आप थोड़ा सा खुले जहन से सोचिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है जो गोदी मीडिया के लोग कहीं नहीं दिखाएंगे, कि एक ऐसी महिला का बयान जो खुद धर्म से हिंदू है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी करती है और अपने जो उसके मुस्लिम भाई हैं उनके कसूर जो नहीं है उसको साबित करने के लिए वो साफ तौर पे दवायर से बात भी कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कर दीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।